हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्या लॉकिंग प्रोटोकॉल, यानी कि लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, जिसमें हम लोग सिंपल लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल पढ़ लिए थे, स्ट्रिक्ट पढ़ लिए थे और 2PL पढ़ लिए थे। जिसी में हम लोग 2PL का हम लोग वेरिएशन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देख लेते हैं स्ट्रिक्ट 2PL देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है मेरा रिगरस 2PL देखे। रिगरस 2PL क्या होता है, इससे पहले हम बता देते हैं आप लोग कि स्ट्रिक्ट 2PL क्या हो रहा क्या था। स्टिक टू पीएल क्या था कि जैसे हमारा जितना भी एक्सक्लूसिव लॉक रहेगा, जितना भी एक्सक्लूसिव लॉक अगर हम लेते हैं किसी ट्रांजेक्शन पे, तो वो कमिट या रोल बैक के बाद ही उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग अनलॉक कर सकते हैं। ये था क्या मेरा स्टिक टू पीएल, जिसमें मेरा एक केस था कि मेरा वो डेडलॉक भी था और स्टारवेशन को भी अकर करता था। अब उसको थोड़ा मॉडरेट करके आया मेरा रिग्रेस टू पीएल। अब देखते हैं हम लोग कि ये रिग्रेस टू पीएल क्या होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये क्या होना चाहिए, 2PL में होना चाहिए। अब 2PL क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। मेरा 2PL क्या होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले तो 2PL में होना चाहिए। उसके बाद क्या है, देखिए ऑल लॉक, यानी कि शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव, यानी यहाँ पे दोनों लॉक का बात कर रहा है। टेकन बाय द ट्रांजेक्शन, या कोई ट्रांजेक्शन टेकन करेगा, या एक्सक्लूसिव लॉक और शेयर लॉक बी होल्ड बाय द ट्रांजेक्शन अंटिल कमिट या रोल बैक। यानी इसके कहने का क्या मतलब है कि देखिए कोई ट्रांजेक्शन T1 चाहे शेयर लॉक किसी डेटा आइटम पे, चाहे वो एक्सक्लूसिव लॉक लॉक किसी डेटा आइटम पे अगर लेता है, तो वो क्या करेगा, वो ट्रांजेक्शन क्या करेगा, कमिट या रोल बैक के बाद ही इस दोनों ट्रांजेक्शन को क्या कर सकता है, अनलॉक कर सकता है। यही मेरा कहता है रिग्रेस 2PL। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में क्या लाया है। यहाँ पे देखिए ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए एक ट्रांजेक्शन टी आया है। यहाँ पे देखिए डेटा आइटम ए पे हम क्या लिए हैं, एक्सक्लूसिव लॉक। एक्स मतलब क्या हो गया, एक्सक्लूसिव लॉक। एस मतलब क्या हो गया, शेयर्ड लॉक। तो देखिए डेटा आइटम ए पे हम क्या लिए हैं, एक्सक्लूसिव लॉक, और डेटा आइटम बी पे क्या लिए हैं, शेयर्ड लॉक। और फिर डेटा आइटम सी पे क्या लिए हैं, एक्सक्लूसिव लॉक। डेटा आइटम डी पे क्या लिए हैं, शेयर्ड लॉक। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रांजेक्शन जो है कमिट या रोल बैक के बाद ही क्या कर रहा है, सभी डेटा आइटम को अनलॉक कर रहा है। यू मतलब वो अनलॉक, अनलॉक कर, ये था एक्सक्लूसिव लॉक। यानी जितना भी लॉक होगा, रिग्रेस 2PL यही बोलता है जितना भी हम अगर चाहे शेयर्ड लॉक ले चाहे एक्सक्लूसिव लॉक ले, वो ट्रांजेक्शन जब तक कमिट या रोल बैक नहीं होगा, तब तक उस डेटा आइटम को हम लोग अनलॉक नहीं कर सकते हैं। जब तक कमिट हो जाएगा उसके बाद हम वन बाय वन क्या करेंगे, उसको अनलॉक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट क्या है मेरा रिग्रेस 2PL में, कि रिग्रेस 2PL सफर फ्रॉम स्टारवेशन और डेडलॉक। अब हम देखते हैं कि डेडलॉक यहाँ पे कैसे अकर करता है। यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन T1 है और T2 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, डिनाइड बाय T2, यानी कि देखिए जिस डेटा आइटम को रीड कर रहा है T2, ये डिपेंड कर रहा है इस पे कि जब तक ये रीड नहीं करेगा तब तक ये राइट नहीं कर सकता है। कि डेटा आइटम बी को जब तक T2 रीड नहीं कर सकता है, तब तक ये राइट नहीं कर सकता। इसीलिए ये क्या है, ये मतलब फंसा रहेगा कि T2 T1 फंसा रहेगा राइट करने के लिए डेटा आइटम बी पे, क्योंकि जब तक वो रीड नहीं करेगा डेटा आइटम मतलब ट्रांजेक्शन T2, तब तक ये राइट नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये यहाँ पर डेडलॉक में आएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे राइट राइट ये कर रहा है और उसी डेटा आइटम को ये रीड कर रहा है, यानी ये डिनाइड बाय क्या है, T1। यानी कि T1 कैसे है, यहाँ पे देखिए जब तक ये T1 राइट नहीं करेगा तब तक ये रीड नहीं कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे कि रिग्रेस 2PL सफर फ्रॉम डेडलॉक। जब डेडलॉक है तो वो स्टारवेशन तो होगा ही, क्योंकि डेडलॉक डेडलॉक मतलब क्या होगा कि कोई मतलब देखिए यहाँ पे ये राइट कर ही नहीं सकता कभी। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये डेटा आइटम बी रीड करेगा तभी ये राइट करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कंजर्वेटिव 2PL। अब देखते हैं कंजर्वेटिव 2PL क्या होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, each transaction require the lock in the beginning of the transaction before the and release all lock after commit या rollback। यानी कंजर्वेटिव 2PL क्या बोलता है कि देखिए जब कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा, बिगिनिंग में ही जब मान लीजिए ट्रांजेक्शन T1 स्टार्ट होता है, तभी हम लोग क्या करेंगे, लॉक ले लेंगे। और इसको इस लॉक को हम अनलॉक कर करेंगे जब ये कमिट या रोल बैक हो जाता है, तभी हम उसको क्या करेंगे, अनलॉक कर देंगे। यही था मेरा कंजर्वेटिव 2PL। अब यहाँ पे देखिए कंजर्वेटिव 2PL इंश्योर करेगा मेरा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और रिकवरेबिलिटी और कैस्केडलेस स्टिक 2PL, ये सब इंश्योर करेगा। और यहाँ पे देखिए नो कैस्केडिंग रोल बैक है, लेकिन यहाँ पे भी
कैस्केडिंग रोल बैक का यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे देखिए नो कमिट रीड, यानी कि कमिट रीड और डर्टी रीड यहाँ पे नहीं होगा। ये सब हम बता दिया कि डर्टी रीड क्या होता है, अनकमिटेड रीड क्या होता है। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे डेडलॉक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए जितना भी ट्रांजेक्शन होगा जब स्टार्ट होगा तभी क्या करेगा, लॉक लेगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लो यहाँ पे है ट्रांजेक्शन T1 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या कर सकता है, ये लॉक ले सकता है, लेकिन यहाँ भी ले सकता है। इसीलिए ट्रांजेक्शन T1 जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा तभी क्या करेगा, वो ट्रांजेक्शन लॉक लेगा। और जब तक वो कमिट या रोल बैक नहीं होगा तब तक वो उसको मतलब अनलॉक नहीं करेगा। तो यहाँ पे बस एक एक आएगा सफर जो कि है मेरा स्टारवेशन का। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल पढ़ लिए। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, अब इसमें एक ही टॉपिक बच गया जिसका नाम है मेरा टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल जो कि हम लोग 1 से 2 दिन में इसको भी खत्म कर देंगे। तब मेरा क्या होगा, ट्रांजेक्शन चैप्टर जो डीबीएमएस है वो मेरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ईआर मॉडल। ईआर मॉडल। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।